what is the statement of SAS rule? It is saying that if two sides of a triangle have same ratio with the corresponding sides of another triangle, and in between angle of the first triangle is equal to the corresponding in between angle of second triangle, then both the triangles are similar to each other. By the diagram we can understand this. Let's suppose there are two triangles A, B, C and P, Q, R, and if it is given that AB upon PQ is equals to AC upon PR and angle BAC equals to angle QPR, then we can say that triangle ABC is similar to triangle PQR. यही बताया आपको, ठीक है। आज हम इस बात को प्रूफ करेंगे। इंटरेस्टिंग प्रूफ है, आप समझना। देखो तो कैसे करेंगे। To prove this, let I take a point on AB as M and on AC as N. Let take points M and N on AB and AC respectively such that AM is equals to PQ and AN is equals to PR, ठीक है। मैं ABC ट्राइंगल में साइड AB पर एक पॉइंट M इस तरह से ले रहा हूँ कि जितनी डिस्टेंस AM की है उतनी डिस्टेंस किसकी है, PQ की। क्या ये पॉसिबल है? सिंपल सी बात है। PQ का मेजरमेंट एक कंपास में लेकर के A पर शार्प एंड रखेंगे तो M पॉइंट मिल सकता है अपने को सेम लेंथ का। वैसे ही जितनी डिस्टेंस PR की है उतनी डिस्टेंस मैंने क्या लिया, AN कर लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? ओके, नाउ इस कंस्ट्रक्शन के बाद में मैं इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि लेट जॉइन M टू N, M को N से ज्वाइन करते हैं। तो सी है, हमें इक्वेशन फर्स्ट से गिवन है कि AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR, और इक्वेशन सेकंड में भी एक इंफॉर्मेशन आई है हमारे पास। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि AB अपॉन AM इक्वल्स टू AC अपॉन AN, ऐसा लिखा जा सकता है? ध्यान देना, अगर ऐसा लिखा जा सकता है तो मैं ट्राइंगल ABC में कन्वर्स डीपीटी भी अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि इस ट्राइंगल में एक लाइन ऐसी डेवलप हो रही है जो दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो बाय कन्वर्स डीपीटी में क्या कह सकता हूँ, बताओ क्या कह सकते हैं? MN इज पैरेलल टू, कह सकते हैं क्या? MN इज पैरेलल टू BC हो गया। तो मुझे बताओ क्या मैं एंगल B को एंगल M के इक्वल कह सकता हूँ? तो मैं लिख सकता हूँ, सो एंगल AMN इज इक्वल्स टू एंगल ABC, एंगल ANM इज इक्वल्स टू एंगल A। ध्यान दें, इस ट्राइंगल के दो एंगल्स, करस्पॉन्डिंग दो एंगल्स, लार्जर ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग दो एंगल्स के इक्वल हो गए हैं। तो मतलब ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर बाय AA रूल। मैं आपको कह चुका हूं कि AA रूल का यूज मैं कर सकता हूं, दैट्स बिकॉज़ इट इज एन एग्जाम। सो दैट्स व्हाई ट्राइंगल AMN इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। इज दैट क्लियर? इट इज इक्वेशन थर्ड वन। यहां तक कोई डाउट? ठीक है। नाउ सी हियर, इन ट्राइंगल AMN and triangle PQR, can I say that AM is equals to PQ? Can I say this? क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्शन में क्या था? Similarly,
AN is equals to PR and triangle angle MAN is equals to angle QPR. Is it right or not? ध्यान दो, शुरू में हमने क्या लिया था, एंगल BAC is equals to एंगल QPR लिखा था ना, तो क्या ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा? अब अगर इन दोनों ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग दो साइड्स इक्वल है, उनके बीच वाला करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल है, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या होगी? ट्राइंगल AMN is congruent to triangle PQ, कह सकता हूँ क्या? और अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो दो ट्राइंगल को सिमिलर भी कहा जा सकता है क्या? इट इज इक्वेशन 4. नाउ टेल मी, इफ two triangles are similar to a triangle another, दो ट्राइंगल अगर किसी अनदर ट्राइंगल के सिमिलर हैं, so what can you say about those two triangles? They will be similar to each other. So by equation 3 and 4, you can observe that triangle AMN is similar to triangle PQR, triangle AMN is similar to triangle ABC, so triangle ABC is similar to triangle PQR. So it has been proved that